आज सुबह तकरीबन 5:17 पर केदारनाथ के पास गौरीकुंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था और केदारनाथ धाम से 6 यात्रियों और 1 पायलट को लेकर गुप्त काशी जा रहा था। हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। मौसम खराब होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई। घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर के मलबे के अवशेष मिले। घटना की सूचना घास काटने वाली महिलाओं ने धुआं देखने के बाद दी। पूरी घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस हादसे का शिकार यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग हुए, जिसमें उत्तराखंड के विक्रम रावत, यूपी की विनोद देवी, दृष्टि सिंह और गुजरात के राजकुमार जायसवाल, महाराष्ट्र की श्रद्धा जायसवाल और काशी, जबकि पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की जान चली गई। हादसे पर गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर और जिला पर्यटन अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। और इस हादसे के बाद उत्तराखंड में ऐसी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जांच के आदेश तो दिए गए, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या गलत हुआ। खराब मौसम में उड़ान वहां पर चल रही थी। दरअसल हादसे की वजह घना कोहरा और तेज हवाएं थी, जिससे पायलट को सामने देखना काफी मुश्किल हो गया। खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे ज्यादा चिंताजनक भी है। ऐसे मौसम में उड़ान न करने का नियम है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। मौसम खराब था, लेकिन बावजूद आखिरकार उड़ान क्यों भरी गई, सवाल है। हो सकता है कि पायलट ने मौसम की गंभीरता को कम समझा या फिर उड़ान जारी रखने का जोखिम लिया, जबकि पायलट को ऐसे हालात में उड़ान रोकनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए और क्या कुछ वजह है वो आप जरा समझिए। हेलीकॉप्टर कंपनीज क्या करती हैं, जल्दी जल्दी ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश करती है और इसी वजह से सुरक्षा नियमों की कई बार अनदेखी हो जाती है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं की देखरेख करने वाली संस्थाएं नियमों को सख्ती से लागू नहीं कर पाई, प्रशासन की कमजोरी। कंपनीज की नियमित जांच और कड़े नियम लागू करने में ढिलाई बरती गई। एविएशन कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नियमों की अनदेखी कर देती हैं। डीजीसीए ने केदारनाथ और चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं में बार बार होने वाले हादसे के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए थे। केदारनाथ के पास आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर क्रैश सहित 2025 में 5 हादसों ने इन नियमों को और कड़ा करने की जरूरत बता दिया। हादसे के बाद डीजीसीए ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। हेलीकॉप्टर केवल आउट ऑफ ग्राउंड इफेक्ट यानी कि OGE स्थिति में उड़ान भर सकते हैं, जो कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। OGE में कम वजन ले जाया जाता है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लग गई है।
जांच चल रही है ताकि ये पता लगे कि आखिरकार गलती कहां हो गई। सरकार ने सुरक्षा नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया। डीजीसीए ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए केदारनाथ में लगाए गए लाइव सीसीटीवी फीड के जरिए हेलीकॉप्टर संचालन की रियल टाइम निगरानी शुरू कर दी। विशेष ऑडिट और आकस्मिक जांच शुरू की गई है, जिसमें रखरखाव, पायलट प्रशिक्षण और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अनुपालन जांचा जाता है।